मैंने अभी रिसेंटली सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 प्रो ईयरफोन्स खरीदी। गैलेक्सी बड्स 2 प्रो एक प्रीमियम एक्टिव नॉइस कैंसलिंग ईयरफोन्स है जिसमें खूब सारे फीचर्स हैं जो बाकी के प्रीमियम ईयरफोन्स जैसे एयरपॉड्स प्रो और सेनहाइजर्स के साथ कम्पीट करता है। बड्स 2 प्रो का रिटेल प्राइस है $230, लेकिन ये सैमसंग है तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड प्राइस में मिल ही जाएगा। और वैसे भी रिलीज होकर काफी समय हो चुका है, तो अगर आप खरीदने का सोच रहे हैं तो फुल प्राइस में जरूर मत लीजिएगा। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बहुत ही फेमिलियर लगा। बॉक्स के अंदर कई पेपर वर्क्स, एक USB-C केबल, एडिशनल सिलिकॉन ईयर टिप्स और ईयरबड्स मिलेगा। मेरे पास आज ग्रेफाइट कलर है, लेकिन व्हाइट और पर्पल वेरिएंट्स में भी मिल जाते हैं। केस और ईयरफोन्स में मैट फिनिश है। अब मेरे पास गैलेक्सी डिवाइस तो नहीं है और ईयरफोन्स का पूरा फायदा पाने के लिए आपके पास गैलेक्सी डिवाइस का होना जरूरी है, क्योंकि हर कस्टमाइजेशन गैलेक्सी बड्स ऐप में होता है जो आईफोन में नहीं अवेलेबल है। वियर्डली उनके पास विंडोज के लिए एक गैलेक्सी ऐप है, तो मैं विंडोज ऐप में जाकर अपने हिसाब से कस्टमाइज करूंगी और फिर अपने आईफोन के साथ पेयर करके यूज करूंगी, तो सारे सेटिंग्स आईफोन में भी वर्क होंगे। ईयरफोन्स को किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट करना बहुत ही आसान है। ईयरफोन्स को पेयरिंग मोड में लाने के लिए आप बस केस को ओपन करें, ईयरफोन आपके डिवाइस के ब्लूटूथ लिस्ट पर दिखेगा और फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं। ईयरफोन्स लेटेस्ट 5.3 का उपयोग करता है। अभी तक तो कनेक्शन काफी रिलायबल रहा है और वर्किंग डिस्टेंस भी अच्छा है। मुझे अच्छा बैटरी लाइफ भी मिल रहा है सैमसंग के हिसाब से, मतलब एक चार्ज पर 5 घंटे तक का प्लेबैक और केस के साथ 20 घंटे तक, और ये एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के साथ। एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के बिना आप 8 घंटे तक यूज कर सकते हैं एक बार चार्ज करके, और 30 घंटे तक केस के साथ। और केस को पूरा चार्ज करने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। और ईयरफोन्स को भी आप क्विक चार्ज कर सकते हैं इमीडिएट लिसनिंग के लिए। आप ईयरफोन और केस का चार्ज परसेंटेज गैलेक्सी बड्स ऐप पर चेक कर सकते हैं। तो चले हम केस डिजाइन के बारे में देखते हैं। केस बहुत ही छोटा है, आप आसानी से बिना कोई प्रॉब्लम के अपने जेब या पर्स में फिट कर सकते हैं, लेकिन अगर और थोड़ा स्लिमर होता तो बेहतर होता। केस में मैट फिनिश है तो ज्यादा फिंगरप्रिंट्स नहीं दिखेगी, लेकिन आसानी से ऑयल को पकड़ लेता है। पसीना या त्वचा के ऑयल इस पर आसानी से चिपक जाते हैं। हालांकि केस प्रीमियम दिख तो रहा है, लेकिन ये शायद जल्द ही स्क्रैच या पुराना होने लगेगा। नीचे वायर्ड चार्जिंग के लिए एक USB-C कनेक्टर और एक LED इंडिकेटर दिखेगी, और आजकल के सारे ईयरबड्स के तरह केस को वायरलेस चार्जिंग भी कर सकते हैं। ईयरफोन्स केस के अंदर अच्छी तरह से फिट हो जाता है। नो स्टेम डिजाइन होने की वजह से आप जब इन्हें कान में पहनते हैं तो आपको फ्लश लो प्रोफाइल लुक मिलेगा। खासकर ग्रेफाइट कलर के साथ ईयरबड्स कम नोटिसेबल है कंपेयर टू एयरपॉड्स विद स्टेम। केस के अंदर मैग्नेट्स हैं, जिसके कारण ईयरबड्स क्विकली केस में स्टिक हो जाते हैं। इसमें चार्ज कनेक्टर्स और 3 SNR माइक्रोफोन्स भी हैं। ऊपर की ओर आपको वेंट्स दिखेगी जो टाइट फिट के कारण किसी भी एयर प्रेशर को रिलीज करने में मदद करता है। ईयरफोन्स में IPX7 वाटर रेसिस्टेंट भी है, मतलब आप इन्हें बिना कोई चिंता के बारिश में या जिम भी ले जा सकते हैं। ओवरऑल ईयरफोन्स और केस काफी प्रीमियम फील हो रहा है विद एक्सेलेंट डिजाइन। ओके, डिजाइन अच्छा है, लेकिन फिट और कंफर्ट कैसा है? एक्चुअली बहुत ही अच्छी तरह से फिट हो जाता है, पहनना आसान है और टाइट फिट हो जाता है। और जो एक्स्ट्रा टिप्स है बॉक्स में, उनमें से सही वाला फिट आप चूज कर सकते हैं। लो प्रोफाइल स्टेमलेस डिजाइन होने के बावजूद आप इन्हें पहनकर साइडवेज लेट नहीं सकते। ईयरफोन्स टाइट और स्नग फिट जरूर देता है, लेकिन लंबे समय तक यूज करने से अनकंफर्टेबल फील हो जाता है, स्पेशली जब आप बात कर रहे हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन ईयरफोन्स कान में से लूज हो जाता है, मतलब अगर आप 1 घंटे से ज्यादा देर बातें कर रहे हैं तो। और फिर क्योंकि ईयरफोन्स पूरा प्लास्टिक से बना है, ज्यादा देर तक यूज करने से ईयरवॉल्स में दर्द होने लगता है उनके हार्ड सरफेस की वजह से। एंड अगेन ये सिर्फ लंबे समय तक यूज करने से होता है। सबका अलग टॉलरेशन लेवल है, तो शायद आपको इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं इन्हें जरूर एयरपॉड्स प्रो के साथ जल्द ही कंपेयर करूंगी, और वीडियो को मिस मत कीजिएगा। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, ईयरफोन्स के साउंड क्वालिटी के बारे में जानने से पहले हम इनके फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, या मैं कहूंगी इनके कस्टमाइजेशन ऑप्शंस के बारे में। दरअसल बहुत सारे अवेलेबल हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में कवर करना मुश्किल होगा। ऑल्सो मैं ईयरबड्स को आईफोन के साथ यूज कर रही हूँ और कोई कस्टमाइजेशन आईफोन पर नहीं हो सकता, तो मैं गैलेक्सी बड्स विंडोज ऐप यूज कर रही हूँ कस्टमाइजेशन के लिए, और इसका फायदा सिर्फ 80% मिलेगा आपको विंडोज के ऐप में।
उदाहरण के लिए आप नॉइस कैंसलेशन को इनेबल कर सकते हैं, वॉइस डिटेक्ट ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं, जिसको इनेबल करने से ऑटोमेटिकली म्यूजिक का वॉल्यूम कम करेगा अगर आप बात कर रहे हैं। तो आप सारे इंडिविजुअल जेस्चर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे सिंगल टैप, डबल टैप या लॉन्ग होल्ड करने से क्या होना चाहिए। आप EQ सेटिंग्स को भी बदल सकते हैं। मेरा एक फेवरेट कस्टमाइजेशन ये है कि आप एम्बियंट साउंड के लेवल को बदल सकते हैं इनेबल करने से। मैंने इसे बढ़ाकर अपने आसपास की आवाज सुनने के लिए एडजस्ट किया है। मैंने लॉन्ग होल्ड जेस्चर को एम्बियंट मोड और नॉइस कैंसलिंग मोड के बीच बदलने के लिए सेट किया है। ये कहते हुए हम कई सारे फीचर्स मिस कर रहे हैं अगर गैलेक्सी डिवाइस ना हो तो। उदाहरण के लिए गैलेक्सी डिवाइस के बिना आप 360 डिग्री स्पेशियल साउंड इनेबल नहीं कर सकते। आपको बिक्सबी वॉइस असिस्टेंट नहीं मिलेगा, इसमें कोई शिकायत नहीं है मुझे। 24 बिट्स हाई क्वालिटी ऑडियो नहीं मिलेगा, बल्कि सिर्फ 16 बिट्स ऑडियो मिलेगा। नेक्स्ट स्ट्रेच रिमाइंडर, फाइंड मी द्वारा अपने खोए हुए गैलेक्सी बड्स को खोजना वगैरह, ये सब आपको नहीं मिलेगा। एक रिलीफ ये है कि अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप जेस्चर्स और कस्टमाइजेशन ऑप्शन गैलेक्सी डिवाइस या विंडोज़ डिवाइस में सेट कर रहे हैं तो वही सेम जेस्चर्स और कस्टमाइजेशन आपके आईफोन पर भी काम करेगा। तो खरीदने से पहले ये आप ध्यान रखें। ओके, अब बढ़ते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की ओर, साउंड क्वालिटी। ये कोई सस्ता ईयरबड्स तो नहीं है और हम हाई क्वालिटी साउंड तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, और मैं तो कहूँगी गैलेक्सी बड्स 2 प्रो ने बिल्कुल डिलीवर किया है। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है, ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट। एट द सेम टाइम ये कोई रेफरेंस क्वालिटी ईयरफोन्स नहीं है, इसे सिर्फ रेगुलर लिसनर्स के हिसाब से पंची ट्यून किया गया है बस। मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स सुने इसमें और मुझे ज़रा बेस हैवी लगा एंड मोर वार्म विद अंडरप्लेड हाइस। आपको एयरपॉड्स में ज़्यादा क्लियर और बैलेंस लगेगा हाइस में, लेकिन मुझे ज़रूर पसंद आया गैलेक्सी बड्स का साउंड क्वालिटी। वैसे भी आप अपने हिसाब से EQ पिक कर सकते हैं। जनरली ईयरफोन्स एक ही ड्राइवर के साथ आते हैं, मतलब वही ड्राइवर दोनों लोस और मिड्स एंड हाइस प्रोड्यूस करेगा, लेकिन गैलेक्सी बड्स 2 प्रो में अलग से वूफर और ट्वीटर दिया गया है फॉर वाइड रेंज। तो आप ज़रूर खुश होंगे इनके साउंड क्वालिटी को लेकर। इस कीमत में प्रीमियम ईयरफोन्स खरीदने के लिए अगला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नॉइस कैंसलेशन। गैलेक्सी बड्स 2 प्रो में एक्टिव नॉइस कैंसलेशन है एंड इट्स डिसेंट। मेरे हिसाब से एयरपॉड्स प्रो में बेटर नॉइस कैंसलेशन है, लेकिन दिस इज़ वेरी क्लोज। वैक्यूम क्लीनर की आवाज़, एयरप्लेन इंजन, बिजी हाईवे, इन सारे नॉइस को ईजिली कैंसिल आउट कर देता है। हाइस जैसे टीवी साउंड या अगर पास में कोई बातें कर रहा है तब ज़रा सुनाई देता है नॉइस कैंसलेशन ऑन करते हुए भी, लेकिन ओवरऑल नॉइस कैंसलेशन डिसेंट है। अगर आप स्पेसिफिकली अच्छे नॉइस कैंसलेशन के खोज में हैं तो देयर आर बेटर वंस आउट इन द मार्केट। दूसरी ओर इसमें ट्रांसपेरेंसी मोड भी काफ़ी अच्छा है। मेरे पसंद के अनुसार लेवल्स को भी बढ़ा सकते हैं और सब कुछ क्लियर सुनाई देता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी मोड से सुनने से EQ लेवल चेंज हो जाता है तो ज़्यादा नेचुरल नहीं फील होता। दूसरी ओर एयरपॉड्स में ट्रांसपेरेंसी मोड काफ़ी नेचुरल है, लेकिन मैं कंप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि इट्स नॉट दैट बैड। अगला बात करते हैं माइक्रोफोन के बारे में। इसमें 3 हाई SNR माइक्रोफोन्स हैं नॉइस कैंसलिंग और ऑडियो कॉल्स के लिए। घर के अंदर वॉइस अच्छे से सुनाई देता है, दूसरी ओर बाहर या ज्यादा शोर वाले एनवायरनमेंट में थोड़ा और बेटर परफॉर्म कर सकता है। तेज हवा या अगल बगल के नॉइस ज्यादा पिक कर लेता है। स्टेम डिजाइन ना होने का यही एक डिसएडवांटेज है। अगर स्टेम डिजाइन होता तो वो डायरेक्शनल साउंड को ही पिक करता। अगर आप सिर्फ ऑफिस कॉल्स और ज्यादातर घर के अंदर से यूज करना चाहते हैं तो दिस विल वर्क गुड फॉर यू। ओके, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है ईयरफोन्स के साथ? साउंड क्वालिटी, नॉइस कैंसलेशन, फिट और कंफर्ट के हिसाब से खुश हूँ मैं शॉर्ट या मीडियम ड्यूरेशन यूज के लिए। इनका स्टाइल, केस, बैटरी लाइफ सारे पॉजिटिव्स हैं मेरे ओपिनियन में, खासकर क्योंकि मैंने अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में लिया है। दूसरी ओर मैं बाकी के कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को भी मिस कर रही हूँ आईफोन में। 24 बिट्स ऑडियो, मल्टी पॉइंट कनेक्शन, EQ सेटिंग्स वगैरह मुझे बार बार विंडोज ऐप में कनेक्ट करना पड़ता है एक कस्टमाइजेशन के लिए, EQ चेंज के लिए भी। साथ में गैलेक्सी स्पेसिफिक फीचर्स को भी मिस कर रही हूँ यहाँ, जैसे हाई रेस ऑडियो। तो क्या मैं इन्हें यूज़ करूँगी? हाँ ज़रूर। अगर मैंने 20,000 रुपीज़ या $230 पे किया होता फुल रिटेल प्राइस तो मैं रिटर्न कर देती, या अगर 17,000 रुपीज़ या 15,000 में भी मिल जाता तो भी ज़रूर रिटर्न कर देती, क्योंकि मुझे इतना अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल गया 10,000 रुपीज़ से भी कम। मैं तो कहूँगी इस प्राइस के हिसाब से दीज आर अमेजिंग। इनका साउंड क्वालिटी, नॉइस कैंसलेशन, ट्रांसपेरेंसी मोड, सब कुछ 10,000 रुपीज़ के लिए इट्स वर्थ इट। अगर इससे ज़्यादा पे करना होता तो ज़रूर एयरपॉड्स को ही चूज़ करती।
और मेरा एडवाइस भी यही होगा, अगर आप एंड्रॉयड या गैलेक्सी यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए ये बेस्ट ईयरफोन्स होगा, लेकिन ज़रूर डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदिएगा। अगर आप आईफोन यूज़र हैं और अगर आपको सिर्फ अच्छा साउंड क्वालिटी और नॉइस कैंसलेशन चाहिए तो गो फॉर सैमसंग गैलेक्सी बड्स 2 प्रो, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस में। और अगर आपको 12,000 रुपीज़ से ज़्यादा पे करना पड़ रहा है तो गो फॉर एयरपॉड्स प्रो। ओके, दैट्स एवरीथिंग। ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। दिस इज़ अंजना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।